हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पढ़ा अब तक कि अबाउट ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पणों के बारे में आपने पढ़ा। उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टियां होते हैं, गुण होते हैं, गुणों को आपने जाना। अब इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आपका जो हेडिंग होगा, क्या है हेडिंग? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन। दर्पण से लिखा है मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप प्रॉपर्टियां पढ़े, इसके विषय में जाने कि प्रॉपर्टियां आपका यही था। सपोज करते हैं आपने जाना, यदि ध्रुव से लेकर चलते हैं, ध्रुव से लेकर चलते हैं तो हमारा क्या होता है, यू होता है। और ध्रुव के भाग वाले से लेकर चलते हैं, ध्रुव के दूरी से लेकर चलते हैं तो किस में आता है, आपका प्रतिबिंब होता है। ध्रुव से ध्रुव के अंतर है ना, फलनवा से फलनवा के, तो ध्रुव से रहेगा तो वह वस्तु के लिए हो जाएगा, ठीक है वक्त। अच्छा, उसको डाल। और यही सेम कंडीशन ध्रुव की वाले से दूरी रहेगा तो किस में आ जाएगा, प्रतिबिंब में आ जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हुए जिसे आप वहां से ध्रुव से ले चलेंगे, उस बीम पर जो वहां पे बीम बनेगा उसको बीम तक जहां तक लेके जा रहे हैं, नहीं लोग कहते हैं वहां बीम तक, तो वो जो हमारा क्या वास्तविक जो है, अर्थात आप जो है दूरी बोलते हैं वस्तु का दूरी, यानी दर्पण वाला, ठीक है। आप ध्रुव से जा रहे हैं तो वहां पे सिंपल से आप बोल देंगे कि ये प्रतिबिंब वाला, परछाई वाला दूरी। आप फोकस आप जानते हैं, तो फोकस से आप होता है, तो इसका सूत्र बता रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, U जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशली बताया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट माने होता है कर्व, तो सर जी कर्व दूरी एबीसी कर सकते हैं, कर्व दूरी वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सेंस है आपका क्या, यानी वस्तु से है। और यहाँ पर भी आपका है इमेज डिस्टेंस, आयत क्या है, फोकस है। तो यहाँ पे फोकस है, तो जनरली आपके यहाँ ये क्या करना है कि ये दिखा जाता है कि इन दोनों का हम अपोजिट, मतलब इनवर्स एक तरह से कहना है, इन दोनों का सम ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू आपका एफ के इक्वल होगा। कैसे? इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। इन दोनों को आपको क्या करना है, इनवर्स करना है। इनवर्स करने का मतलब ये हो जाएगा सम ऑफ यू एंड वी एट इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, या आप लोग में अभी जो है डायरेक्ट आप यूज करेंगे, नहीं तो बड़े क्लासों में इसको प्रूव करके बताया जाता है। तो देखिए 1/u, इनवर्स का मतलब हुआ ना, ऐसे आप लोअर क्लास में पढ़ते हैं ना, m e पावर माइनस m, तो यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं a इनवर्स m, ये इनवर्स जैसे a पावर माइनस m, a पावर माइनस m, तो माइनस आप न बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं a इनवर्स m, बस में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उसी तरह ये नीचे आप ऐसे कर लीजिए 1/v इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1/f। इसको और थोड़ा मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में लिखिए, 1/f इनवर्स, यहाँ कुछ में तो एक छिपा है ना, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं u पर -1 प्लस v पावर -1, ऐसी को नीचे लिखा, तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है यहाँ पे,
1/u, 1/v, 1/f। तो सिंपल सा समझ पाए कि क्या जो दूरी है और जो प्रतिबिंब दूरी है उन दोनों का जोड़ लेते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं, फोकस निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फोकस। कहते हैं ना वाह उसका फोकस इतना बड़ा है, इतना तेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। चाहे आप इसको इधर लिखिए और चाहे इसको इधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपके बुक में इस तरह से दे रखा है, उससे कोई जैसे 2 + 3 हो तब भी 5, दोनों केस होगा ना, 3 + 2 तब भी 5। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं दर्पण सूत्र के लिए। दर्पण सूत्र के लिए यदि कोई बोलता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आए बात समझे? अब यहाँ से फिर आपका प्रश्न बनेगा आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन क्या सिखाता है, जिसका नाम है आवर्धन। आवर्धन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का, प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी परछाई यदि बोर्ड पे बनना शुरू हो जाए तो मेरा लेंथ, परछाई का लेंथ और जो मेरा वास्तविक लेंथ है दोनों का भाग कर दीजिए तो आवर्धन निकल जाता है। आज समझे? ठीक है, आप जो है कोई बॉडी, स्टैचू, कोई भी चीज़ खड़ा किए रखें, उसकी प्रतिबिंब कितनी बन रही है, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, अब वास्तव में वो कितना है। ठीक है, दोनों करके भाग कर दीजिए तो हमारा आवर्धन निकल जाता है, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो इसको आप शब्द में यदि लिखना चाहते हैं रेखीय आवर्धन, तो यहाँ पर बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, पर यानी लेंथ की लेंथ ऑफ इमेज। आप फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आप शब्द में लिखेंगे इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वस्तु की लंबाई और वस्तु ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहा जाता है। ये सब शब्द आपको सेटिंग बैठा के लिखना पड़ेगा, है बस में। ठीक है, तो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो आप खुद दिमाग लगाइए, लेंथ ऑफ इमेज, इमेज वाला लेंथ कितना, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं भी है, क्या है भी। आप चाहो तो लेंथ के नाम पे क्या है आप एच भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपने दिया भी। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो एक तरह से लेंथ है। आप सोचें सर यहाँ पे तो आप डिस्टेंस लिखे आए लिखे लेंथ, उसे मतलब क्या, दूरिया भी तो लेंथ में आएगा। अरे भाई इतना दूरी चल दिए अभी उसी में आएगा, लेंथ में आएगा। डिस्टेंस वाला वही चीज़ होता है, लेंथ भी मीटर में नापेंगे, डिस्टेंस भी किस में नापेंगे, मीटर में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लेंथ ऑफ इमेज, इसे भी से प्रदर्शित किए। ठीक है, आप यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको किससे प्रदर्शित किए, यू से। किससे प्रदर्शित किए, यू से। इसी को हम आवर्धन बोल देते हैं। या इसी को मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे ऐसे थोड़ा हम बता दें, यह ट्री है ना, पेड़ है, इसकी हाइट कितना मैं माना, यच है। इसकी परछाई चाहे इस साइड से बनना शुरू हो जाए, परछाई मतलब ऐसे ही बनेगा, हम ऐसे उल्टा करके दिखा दिए आपको, बस में है ना। ठीक है, तो आप बताइए ये भी जो है यच होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए एच डैश का ही उपयोग कर ले रहे हैं। एच डैश मतलब है जो इसका वह है क्या, प्रतिबिंब है। डैश ये दिखाता है, प्रतिबिंब दिखाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, भी वाले को आप लिख दीजिए, यही वस्तु है ना, यच यहाँ पे ये इमेज वाला ना, ये यच डैश हो जाएगा और ये क्या होगा आपका, एच हो जाएगा। कहीं कहीं लोग जो है भार में जाए, ओ आई फॉर इमेज और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। आई से आप ऐसे समझिए इमेज का लंबाई है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट का लंबाई है। या आप लिखें एच डैश अपन एच, तो डैश से आपका तुरंत माइंड में आना चाहिए कि यार एच डैश है, तो यानी वो क्या जो
प्रतिबिंबा बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई आई वस्तु की लंबाई, या भी और बी रहेगा तभी से समझ आएगा। भी जो हमारे इससे क्या होगा, आप लेंथ बोल सकते हैं इमेज का और इसका ऑब्जेक्ट का। आप तीनों को एक साथ लिख दीजिए तब वो सही है। V अपान U, I अपान O, यथ डैश अपान यथ। ये भी वही चीज होगा, ये भी वही चीज होगा, ये भी वही चीज होगा। समझ में आ रहा ना? जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं A बराबर B और B बराबर C, यानी A का मान जितना आएगा वो B हो जाएगा और B का मान भी जितना आएगा वह C हो जाएगा। अर्थात क्या C और A इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। राम लखन श्याम, राम श्याम के तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ठीक यही आपका कॉन्सेप्ट है दर्पण सूत्र के लिए। आपको दिमाग ये लगाना रहेगा दर्पण सूत्र में, भाई मिरर फार्मूले के बेस पे यह नाम दे दीजिएगा और लीनियर आवर्धन के लिए यह नाम दे दीजिएगा। आगे समझिए, कोई डाउट हो तो बताएं। नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारे यूरिन में यूरिया बनना मतलब स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? कभी भी आप देखिएगा किसी दीवार पे जहाँ सब यूरिनेट करते हैं, यानी जिस जगह पेशाब कर दिया जाए उसको यूरिनेट कहते हैं। समझ में आया? तो करते 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 पता चलेगा देवलिएट हो जाता है। हाँ, ये देखिए हम लोग दुर्गावती देवी में पढ़ते थे तो हाई स्कूल वाले जाके, हाई स्कूल क्या मतलब पूरे बच्चे लड़के सब जाके उधर ही पेशाब करते थे। उसका खेत मतलब 4 डिसमिल था, कोई होगा नहीं करता था, आधा खेत में नहीं होता था। तो कहते थे सब कि मतलब मिश्रा दें। तो मिश्रा क्या करते, जब उनका खेत करता था तो उनके पूरे खेत का पैसा वो दे देते थे, या गेहूं जो भी होता था वो दे देते थे। तो यूरिया बनता है, बहुत खतरनाक है। अभी उसमें देखिए अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। पेशाब जब कर दिया बंदा, तब तक तो जब इसमें था यूरेथ्रा ब्लैडर में था तब तक तो क्या था? यूरिया था। लेकिन जब वही यूरिया आदमी निकाल देता है बाहर, पेशाब कर देता है, त्याग देता है उसको, तो उसमें क्या बन जाता है? वह अमोनिया बन जाता है। अब अमोनिया कैसे पता चला कि अमोनिया बन जाता है? देखिए जब कोई पेशाब कर देता है तो वो जगह क्या होने लगता है? स्मेल करने लगती है। और अमोनिया ऐसी क्या है? केमिकल्स है जो गंध मारता है। सर हैं शायद केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे तो सर को बहुत बढ़िया से पता होगा कि पता चल जाता है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा अमोनिया है और किसमें कम? तो इसके लिए एक यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है? उससे पता चल जाएगा कि आपके पेशाब में यूरिन मतलब अमोनिया ज़्यादा बन रहा है कि कम बन रहा है। अगर चाहते हैं बिना टेस्ट के पता चल जाए तो क्या करना है आपको? तो आप ये ध्यान देंगे कि जहां हम पेशाब कर रहे हैं क्या वह पहले से ज्यादा स्मेल कर रहा है। यदि अगर पहले से ज्यादा स्मेल कर रहा है तो समझिए आपके अंदर अमोनिया बहुत ज्यादा बन रहा है। समझ में आया? और उसका दवा होता है। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए बेटर। समझ में आया? हमारे ब्रिक का काम समझ में आया क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करता है, जो खराब चीजें होती हैं उनको उठा के फेंक देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। जो किसके रूप में मिलता है हमको? बताइए? यूरिन, ठीक है? बाकी हमने ब्लड में पढ़ा दिया है कि ब्लड में जो अपशिष्ट चीज हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्प्लीन में जाता है, मोनोसाइट खा जाता है, सब पढ़ा दिए ना। बस हमको यही जानना था। बाकी ये हेनले लूप है, ठीक है? यहाँ से नीचे से ऊपर, यहाँ से फिल्टर्ड होते हुए ऊपर तरह जाता है और ये संग्रह नलिका होता है। आगे यहाँ पर क्या होता है? इकट्ठा होता है। संग्रह का मतलब आप जानते हैं स्टोरेज से रिलेटेड होता है। समझ आया? और ये और वही नलिका है, यानी घटते हुए क्रम में घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है, फिर यहाँ से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ये और वही नलिका, इसका कार्य क्या है? यानी जो भी उसमें पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ संग्रह नलिका तक क्या करना है? पहुँचाना। समझ में आया? आगे जो भी इसमें बचा रहेगा हम आपको कल पढ़ा देंगे। समझ में आया?
और कल ही लिखवा उखवा देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना उखना नहीं है।